तो आज क्लास का लास्ट डे ही समझो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है मैंने। ठीक है, और जो भी छोटी मोटी इशू आएगी उसके लिए तो हम लाइव लेते रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में अपना लाइव क्लासेस यूट्यूब वगैरह वो तो चलने ही वाली है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी मुझे दो क्वेश्चन है। पहले तो हमें मतलब अभी जानने के लिए है, अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो है ब्रेकआउट वाला। वो थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ब्रेकआउट वाला डिस्कस करने वाले हैं। एंड दूसरी चीज करने वाले हैं, कुछ लोग हैं जिनको ये लेवल मार्किंग में जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो करने वाले। ओके, एंड कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर सीपीआर यूज कर रहे हैं, सीपीआर यूज कर रहे हैं, तब भी हम तो सीपीआर यूज कर रहे हैं, तो सीपीआर में ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड असिस्टेंट ड्रॉ करता है किसके लिए? इंट्राडे के लिए। ठीक है, अभी इंट्राडे के लिए करता है तो उसमें आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस वो तो दिख जाता है, लेकिन फिर भी आपको कॉमन सेंस लगाना है। जैसे मान लो कि ये हाई है, लो है, ओपन है, क्लोज है, ठीक है, वहां पे भी आपको कॉमन सेंस लगाना ही है। तो चलो पहले हम लेवल वाले ही बात कर लेते हैं, कि बहुत सारे लोगों को इशू है, मुझे मैसेज किया कि सर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। तो एकदम इजी है मेरे भाई। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना यह है कि आपको पहले, ठीक है, आपको पहले देखना है चार्ट को। ठीक है, कोई भी आप स्टॉक का चार्ट देख रहे हो, चाहे वो इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी चीज को भी देख रहे हो। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे स्पॉट का देख रहे हो, इंडेक्स का देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि ये जो ऑल टाइम हाई है इसके ऊपर का लेवल हम कैसे जानेंगे, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कैसे हम उसको अ, मतलब कि कौन सी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान लो मार्केट यहाँ से ये ऊपर जाने वाली है लाइफ टाइम हाई के आसपास, तो हमें कैसे कहाँ पता होगी कहाँ रुक सकती है, कहाँ नहीं रुकेगी, कहाँ से जाएगी, कहाँ पे सपोर्ट लेगी, वो भी हम पता कर सकते हैं इजीली। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, तो पहले हम लेवल वाले पे ही आ जाते हैं। तो लेवल के लिए मैंने तो सबसे पहले ही क्लास में बता दिया था, लेकिन चलो फिर भी हम बता ही देते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आपको करना क्या है, कोई भी प्राइस है, ठीक है, तो प्राइस में प्राइस एक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन क्या है, मुझे बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन होता है कि प्राइस क्या हो रही है, प्राइस कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, क्यों जा रही, कहाँ से जा रही, इसी को जो हम फाइंड आउट करते हैं प्राइस एक्शन, मतलब यही होता है। तो सिंपल सा जो प्राइस एक्शन में, अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन में क्या होता है हमारा, होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाला। अभी एग्जांपल के लिए कि अभी मैं एक ड्रॉ करता हूँ, जैसे मान लो कि एक ये लाइन, ये वाला हमारा लेवल है, एक ये हमारा लेवल है, और एक इसके नीचे ये लेवल है। अभी प्राइस क्या कर रही है, प्राइस यहाँ पे घूम रही है, अभी इसको बार बार रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, फिर से बार बार रिजेक्शन ले रही है, फिर से बार बार रिजेक्शन ले रही है ना ना, अब ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेकआउट हो गया, वहां गया, अब ये, अब इसको सपोर्ट ले रही है, इसको सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी प्राइस लेवल जहां से, देखो, आपको भी पता है प्राइस यहाँ से गिर रही है, दुनिया को भी पता है प्राइस यहाँ से गिर रही है। इसीलिए इसीलिए लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, मान लो फिर से प्राइस इधर जाएगी तो लोगों के दिमाग में आएगा भाई ये पुराना हाई था, यहाँ पे हम सेलिंग का ही चांस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, जैसे ही यहाँ पे जाएगी लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे, फिर से प्राइस गिर जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी सेल करना स्टार्ट कर देंगे, फिर से प्राइस गिर जाएगी। लेकिन अब सोचोगे ये तो ब्रेकआउट होगी, आज न कल तो ये ब्रेकआउट होगी, तब क्या सिनेरियो होगा, तब ये होगा कि हाँ भाई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो जैसे ये ब्रेकआउट के लिए अगर आता है, तो वहां पे क्या होगा कि भाई प्राइस यहाँ पे आई है, होल्ड की है, और ब्रेकआउट कब होगा, जब पूरे बायर्स मिलके ब्रेकआउट करने वाले, कि भाई सेलर कोई नहीं आ रहा है, और सारे बायर आके यहाँ पे बोले कि नहीं ये प्राइस को और ऊपर ले ही जाते ले ही जाते हैं। ठीक है, वहां पे ब्रेकआउट होगा। ठीक है, या फिर वहां पे ब्रेकआउट होने के बाद फिर से क्या होगा कि एक ट्रैप भी होता है, बहुत बार होता है कि प्राइस अचानक से ऊपर जाती है, फिर अचानक से नीचे आ जाती है, जैसा कि आप पिछले दिनों आप तो देख ही पा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल वो सारी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो पहला सबसे हम देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ओके, अभी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो, पहले तो हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लगाएंगे ताकि हमें दूर तक चार्ट समझ में आए। जैसे मान लो 30 मिनट, अभी 30 मिनट का हमने चार्ट लगा दिया। ठीक है, 30 मिनट का चार्ट लगा दिया, अब इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए लाइन चार्ट लगा देंगे। अभी लाइन चार्ट लगा दिया, तो पहले हमारे ऐसे लेवल ढूंढने हैं। ठीक है, ऐसा लेवल ढूंढना है जहां से प्राइस बार बार या तो ऊपर जा रही है या फिर बार बार नीचे जा रही है। तो सिंपल, अभी हम यहाँ जाएंगे, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से यह देखेंगे कि भाई ये जो लेवल है ना, इधर प्राइस बार बार इधर ही आती है और गिर जाती है, इधर ही आती है गिर जाती है, इधर आती है और गिर जाती है। ठीक है,
ये देखो इधर आती है गिर जाती है, इधर आती है गिर जाती है, ये जो लेवल है, ठीक है फिलहाल के लिए। अगर मान लो इधर आके गिर गिर जा रही है, ठीक है, ये तो हमारा एक लो हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, इसके ऊपर थोड़ा सा। अभी आप ये मत सोचना सर एग्जैक्ट अभी मुझे बोल रहा है, मैंने किसी को बोला उस दिन, बहुत दिन पहले की बात है, हमारे स्टूडेंट है, जैसे मान ले हमारा जो टारगेट था क्या था, एग्जाम्पल के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, वो पहले की बात है तो पता नहीं दूसरा प्राइस होगा, तो 43,600, ठीक है 43,600। अभी मैंने क्या बोला, हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस नीचे की लेते हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी। जैसे ये मान लो 43,000 है, अभी देखो ये 43,000, एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं ये 43,000 है, ठीक है, ये 43,000 है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ से ये 300 से गिरेगी, और जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, 43,000 होगा। अब मान लो वो क्या हुआ, 43,000 10 से ये वापस चली गई, ठीक है। तो मुझे मुझे पीछे से मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई लड़की ही है पता नहीं, बोले कि सर आपने बोला था 43,000 आएगा, और ये 43,010 से घूम गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं क्या करूं। अरे भाई कॉमन सेंस नाम की चीज होती है, जरूरी नहीं कि एकदम इसी लेवल से घूमेगा, ठीक है। एक मैं आप इतना ट्राई करते हो, आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से घूमेगा, जरूरी नहीं कि एकदम यहीं से घूमेगा। प्राइस अगर नीचे आ रही, नीचे आ रही, नीचे आ रही, तो एक बार स्पाइक देके फिर से यहाँ से वापस हो जाएगी, ठीक है, एकदम ऐसे घुसते यहाँ पे आएगी और यहाँ से वापस आ जाएगी। आप बोलोगे कि सर अब तो 43,000 के नीचे था, अभी भाई वही तो हमें पकड़ना है कि कहाँ पे हमें घुसना है, कहाँ पे हमें नहीं घुसना है, कहाँ पे फेक ब्रेकआउट। अभी चलो मानते फेक को छोड़ देते हैं, चलो हमें नहीं मतलब फेक से, मतलब हम बस अपना सेटअप फॉलो करेंगे, तो सेटअप भी तो हम क्रिएट करेंगे ना, कि कौन सेटअप है। अभी कहीं भी प्राइस ऊपर नीचे जा रही है तो क्या हम ट्रेड लेते बैठेंगे, हम सेटअप के हिसाब से चलेंगे ना। तो सेटअप में क्या बनता है उस हिसाब से देखना पड़ता है। अब ये जरूरी नहीं कि एकदम यही जो लेवल है बस उसी को टच करे, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी, ओके। जरूरी नहीं कि ये लेवल को टच करे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी, या फिर जरूरी नहीं कि यहीं से घूमे, एकदम यहीं से टच करके घूमे, ये प्राइस थोड़ा नीचे आके फिर से घूमेगी, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा याद रखो कि अब मान लो कि ये ब्रेकआउट है, अभी मान लो ये ब्रेकआउट है, ये वाला ब्रेकआउट है, जरूरी नहीं कि यहीं से घूमेगा, ये पहले एक कैंडल ऊपर गई उसके बाद गिरी है, देखो अब कैंडल जाके, ऐसा नहीं कि पहले सबको फंसाया गया, सोचे कि अच्छा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, चलो हम देख लेते हैं कैंडल में। ये रहा कैंडल, ठीक है, कैंडल 15 मिनट की कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। 15 मिनट की कैंडल में क्या दिख रहा है, देख लो कि यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पे देखो पिछला बार अगर जाओगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। अभी देखो प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे गई थी, ब्रेकआउट यहाँ पे ओपन हुई है, गिरी है, फिर से ये देखो, फिर से देखो यहीं पे जाके गिरी है ये वाला। नाउ ये सीधा गैप अप खुल गया, अब सबको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस वहां से गिरने स्टार्ट कर दिए, पूरा फॉल हो गई है। तो कहने का मतलब कि प्राइस एकदम ऊपर नीचे हो सकती है। तुम याद रखो मार्केट का काम क्या है, मार्केट का काम ही है ट्रैप करना, ठीक है, एकदम मार्केट का काम है कि वो ट्रैप ही करेगा आपको। लेकिन आपको कैसे बचना और आपको कहाँ सही जगह पे एंट्री लेनी है और कहाँ सही जगह पे सही ट्रेड लेना है, वही ढूंढना है। अब वो उसके लिए अब क्या करेंगे, पहले तो हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, ठीक है, पहले हमारा क्या है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। चलो हम आ जाते हैं फिर से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे, एंड देखेंगे कि प्राइस कहाँ पे बार बार रुक रही है। तो अभी मैं लाइन चार्ट पे मैं दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जितने नए लोग हैं वो भी अच्छा से सुन लो, ठीक है। कि भाई यहाँ ये जो लेवल है मेन, ये जो लेवल है इधर ही प्राइस बार बार रुक रही है। आप चाहते हो कि भाई एक जोन नहीं तो छोटा सा जोन ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक लाइन मत ड्रॉ करो, जोन ड्रॉ करो, तुम लोग जितने नए लोग हैं ये जोन ड्रॉ करो, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूंगा ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ध्यान से देखोगे तो जरूर बन रही है ना, देखो बन रही है, हाँ ये ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी ट्रेंड लाइन बन रही है, अभी मान लो मैं दो चीजें करता हूँ ट्रेंड लाइन में, क्या करता हूँ ये समझाता हूँ। अगर ट्रेंड लाइन को मैं इसमें मैच कराऊंगा तो ये छूट जाएगा, लेकिन अगर बार बार इसको फॉलो कर रहा है तो अगर मैं पहले से देख रहा हूं तो इसी को देखूंगा, देखूंगा इसी को, जाहिर सी बात है इसको देखूंगा, ठीक है, समझ में ये चीज समझो। किसको देखूंगा, पहले से ये था तो इसी को देखूंगा। प्राइस आई 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 नीचे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करते यहाँ पे सेल कर दोगे आप, कर दोगे सेल, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि भाई मेरे खुद देखो तुम, प्राइस कहाँ से आ रही है, प्राइस तो एक इतना ऊपर से ये नीचे नॉन स्टॉप आ रही है, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या आप यहाँ पे सेल करोगे, नहीं करोगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे सेल करके बैठा है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे सेल करके बैठा है वो बेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे बेट कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, या फिर रिवर्सल हो तो अपना प्रॉफिट बुक करे, वो बेट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम नए लोग हो जो अभी तक एंट्री नहीं लिए,
और जो ये रामायण खत्म हो गई है तब जाके तुम पूछ रहे हो कि सीता कौन है, तो यहाँ पे आप एंट्री ही गलत होगी, यहाँ पे कोई एंट्री ही नहीं लेना, और इसीलिए आप ब्रेकआउट में फंसते हो। ठीक है, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कि अभी ब्रेकआउट्स क्या होते हैं मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलो हम ब्रेकआउट्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट। जैसे मान लो कि अभी ट्रेन लाइन वाला भी हम देख लेंगे पहले, और उसके बाद हम सब देख लेंगे। 1 मिनट डिलीट कर लेते हैं इसको। अभी ट्रेन लाइन, जैसे मान लो कि ब्रेकआउट क्या होते हैं, तो ब्रेकआउट में हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आप एक ट्रेंगल बन रही है, यहाँ पे ऐसे बन रही है, यहाँ पे ऐसे बन रही है। नाउ यहाँ पे देखो इस प्राइस के अंदर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और ये ब्रेक हुआ, ब्रेक करके रिटेस्ट करके निकला, या फिर ब्रेक करते ही निकल गया। अभी मान लो अगर कोई लेवल है, ठीक है, ये जो है जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करते इतनी बड़ी कैंडल बन गई। ओके, ब्रेक करते इतनी बड़ी कैंडल बन गई। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा हुआ है। आ जाओ कैंडल पे। ठीक है, मिक्स कर रहा हूँ क्या मैं, चलो कोई नहीं, कैंडल पे आ जाते हैं, पहले मैं समझाता हूँ। कहाँ गया कैंडल। कौन सा था वो, कौन सा था जब कंसोलिडेट हो रहा था, हाँ यहाँ पे। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, यहाँ पे ये वाला चीज देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे हुआ प्राइस। देखो यहाँ पे आराम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, प्राइस देखो डिग डिग डुग 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 कर रहा है। यहाँ पे प्राइस धीरे 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 ऊपर जाए, ये ब्रेकआउट हुआ है, और स्लोली स्लोली मतलब यहीं पे कैंडल बनी है, और यहीं पे कैंडल बन के ये अपसाइड जाना स्टार्ट की है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ब्रेकआउट मिल चुका है, इधर ब्रेकआउट मिल चुका है, कैंडल ऊपर जा रही है, तो रिटेस्ट करने क्यों आएगी, क्योंकि ये एकदम स्लो स्लो ही जा रही है, एकदम यहीं पे कैंडल बनी है, यहीं पे इसका लो है। और रिटेस्ट का वेट तब करना है जैसे मान लो ये ब्रेकआउट हो गया सीधा इतना बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नहीं घुसना है। ठीक है, प्राइस थोड़ा पुल बैक लेगी, थोड़ा पीछे आएगी, देन आगे जाएगी, वहां पे हमें घुसना है। ठीक है, डेट्स वाई यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पुल बैक आता है, कहाँ पे नहीं आता है। इसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोज प्राइस को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ट्रैप ही सबसे ज्यादा मुश्किल है, ट्रैप नहीं होता तो सब लोग जीत जाते हैं। ठीक है, थोड़ा मार्केट का काम है ट्रैप करना, इतना इजी थोड़ी है। इतना इजी है कि भाई हाँ कहीं भी डबल टॉप बना गिर जाएगा तो हम बैठे रहेंगे, डबल टॉप बनते घर बेच के यहाँ पे लगा देंगे, ऐसा थोड़ी होने वाला है। कहीं भी डब्लू पैटर्न बना उड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा रहेगा तो हम घर बेच के लगा देंगे अपना, ऐसा कुछ नहीं होता। आराम से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बनी है, कहाँ पे नहीं बनी है, सिंपल सी चीज है। कहाँ पे हमें चांस है, कहाँ पे चांस नहीं है। तो यहाँ पे हमें चांस है, क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। अभी ब्रेकआउट के बाद हम मैं ये ट्रेड नहीं लिया था, पूछो क्यों नहीं लिया था, यहाँ पे 43,000 है, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा वेट किया कि भाई ये 43,000 है, हो सकता है प्राइस इधर जाए और यहाँ से सब फिर से गिर जाए। ठीक है, लेकिन अगर लॉजिकली देखो, लॉजिकली देखो तो ये वाली ट्रेंड लाइन ये ब्रेक करके सीधा ऊपर गई है। अब मेरे दिमाग में ये 43,000 आ गया, तो हो सकता है ये 43,000 से घूम जाए, इसलिए हमने ये ट्रेड नहीं लिया। बाद में ये भली 43,150, मतलब यहाँ से ये करीब 200 पॉइंट की मूवमेंट की। तो इसका मतलब क्या है, मेरे दिमाग में आया, मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, सिंपल। जिसको दिमाग में ये आया होगा ये ट्रेड ले लेगा। भाई मेंटेलिटी अलग अलग है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर, अपनी मेंटेलिटी को फॉलो करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसीलिए तो सिंपल से क्या चीज करना है हमें, पहले आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई एकदम एग्जैक्ट पॉइंट से ही घूमेगा, कि भाई 43,000 है तो 43,000 से ही घूमेगा। वो क्या कर सकता है, वो 43,000, सॉरी, मान लो कि अभी 43,000 हम मानते हैं कि 43,000 नीचे, अभी देखो ये कहाँ से घूमी है। ठीक है, कहाँ से घूमी है, चलो हम इसी को देख लेते हैं। ये जो लो है हमारा कहाँ पे है, लेट्स डिलीट, कहाँ पे ये लो, 43,000, अभी देखो कहाँ पे ये 43,940 पे। अब बोलोगे नहीं यार 43,000 ब्रेक हुआ मैं सेल कर दिया, अरे भाई वो 940 से भी घूम सकती है, घूम सकती है 940 से। अब सोचोगे 940 से क्यों घूमेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। चलो पीछे आते हैं, अब ये भी सुन लेते हैं कि 940 से क्यों घूमेगी। देखो यहाँ पे है ना ये मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल स्विंग बने हैं यहाँ पे, इतना इजीली ब्रेक होगी, चलो मैं मानता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीपल स्विंग बनी है, यहाँ पे इजीली ब्रेक होगी, ये इजीली 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 इतना इजीली थोड़ी ब्रेक होगी ये। ठीक है, अगर ब्रेक होती भी है तो तुम पहले से लेके बैठे तो इंतजार करोगे ना, यहाँ पे थोड़ी ले लोगे तुम, यहाँ पे थोड़ी ले लोगे, यहाँ पे लोगे, लो वापस हो गया। ठीक है, और गिरते मार्केट में कॉल तो ले नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा गिरेगा कि फिर आपका कैपिटल भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपको कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा भाई, कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि ए प्लस टू ए बी होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ऐसा कुछ नहीं है, मैथ नहीं है ये, आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कहाँ आप यूजफुल है। जैसे मानता हूं कि मैं ये 43,000 यहाँ पे ब्रेक हुई है, ठीक है,
43,000 ये ब्रेक हुई है, मानता हूँ यहाँ से घूम गई ना। अब बोलोगे सर ये 43,000 से ही घूमने चाहिए था। अरे भाई वो थोड़ा ऊपर नीचे से भी घूमेगी, देखो यहाँ पे। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर, चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि ये स्विंग से घूमी, तो यहाँ पे स्विंग ये था, यहाँ पे ये है, भाई ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ पे स्विंग ये था ना। ठीक है, ये दिमाग लगाना है। यहाँ पे तुम घुसोगे क्यों, खुद समझो। ऑलरेडी जब प्राइस इधर से ये कल के हाई से ऊपर से नीचे आ रहा था, वहां नहीं घुसे, ठीक है, यहाँ पे क्यों घुसोगे, घुसना ही नहीं है। यहाँ पे घुसे तो ठीक है, नहीं तो इंतजार करो। अब अगला ट्रेड आएगा, ये ब्रेक करके चला जाएगा, मुंह देखो आराम से। नहीं घुसे ना टाइम पे, मुंह देखो। अगर बीच में दम है तो घुस के दिखाओ, और क्या होगा ये तो आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बीच में अगर घुसे तो आप जानते होंगे, आपके पास अच्छे खासे एक्सपीरियंस होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कॉमन सेंस लगानी है, प्राइस एक्शन को आपको फॉलो करना है कि भाई कहाँ पे एंट्री लेना है। अब मान लो प्राइस इतना गिर गई, अब जाके ये लेवल ब्रेक कर रही है। अब मैं मानता हूँ ऐसा नहीं होगा कि भाई ये लेवल ब्रेक करी तो नहीं नहीं नहीं, अगर मान लो कोई एक ही लेवल तक आएगी, जैसे मान लो प्राइस इधर आई और इधर से ये घूम ही जाएगी, कंसोलिडेट करके सीधा ब्रेक करती हुई चली जाएगी ना। लेकिन तुम कहाँ घुसोगे, यहाँ घुसोगे, यहाँ घुसोगे, यहाँ घुसोगे। अरे भाई तुमको शुरू से ही देखना था कि किधर से, दिमाग में बिठा के रखना कि प्राइस कहाँ से एक मूव ले सकती है, उस मूव को पकड़ना है। ये मूव खत्म होने के बाद नहीं घुसना है इसमें। ये जो मूव है खत्म होने के बाद नहीं घुसने का है, समझे। याद रखो इस बात को। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, उसके लिए ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम घबराना नहीं है, ओके समझे। बस आराम से चीजों को समझना है। तो जहां से प्राइस बार 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 देखोगे कि अब जाके आप लाइन चार्ट में चले जाते हैं फिर से, ठीक है, लाइन चार्ट में आ जाते हैं, कि जहां से प्राइस बार बार किसी लेवल को, ठीक है, बार बार प्राइस किसी लेवल को देख रही है, तो वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। चाहे वो कहीं जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, जितने सारे स्विंग है। स्विंग मतलब क्या होता है पहले समझा दो। स्विंग मतलब होता है कि जहां से प्राइस घूमी है, जैसे नीचे आ रही थी घूम गए, नीचे आ रही थी घूम गए, नीचे आ रही थी घूम गए, तो ये सारे क्या हुए हमारे, स्विंग हुए, कि कहाँ से ये प्राइस घूमी है। ठीक है, तो जितने भी सारे स्विंग है वो हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करेंगे। लेकिन जहां पे ज्यादा बार, जैसे मान लो देख रहा हूं मैं, ये जो लेवल था, ये जो लेवल था, इधर प्राइस बार बार रुक रही है, यहाँ पे हायर हाई थोड़ा सा अगर देखो तो ट्रेंड लाइन जैसे बन रही है, हायर हाई बन रही है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो इसको मिला है तो एक ट्रेंड लाइन जैसी बनेगी। अभी खैर परफेक्ट नहीं बन रही है, ठीक है, यहाँ पे। और पीछे जाके देखो, देखो पीछे जाके देखो क्या हुआ। प्राइस बार बार जहां पे रुक रही है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब मान लो टॉप की ही बात कर ले, अभी ऊपर कहाँ पे है, चलो ये रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग, और ये वाले हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब ड्रॉ कर दिया, प्राइस क्या हो रही है यहाँ पे, प्राइस देखो बार बार इससे गिर रही है, इससे गिर रही है, अगेन इससे गिर रही है। अब तुम सोचोगे ये थोड़ा ऊपर जाके गिरी है, गिरेगी ना, ऊपर जाके भी गिरेगी वो। तुम अभी मूड गिरने का है ना इसका, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे करेगी, इसको अब कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, तुम जब यहाँ से टकरा के यहाँ गिरने लगा, यहाँ पे पकड़ सकते हो, ठीक है, पकड़ सकते हो, वहां पे आराम से पकड़ सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना। मूव कहने का मतलब, मान लो कि बैंक निफ्टी है, ठीक है, अभी बैंक निफ्टी है, ये 100 पॉइंट मूव किया है, तो और मूव कर सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी ये 400 पॉइंट मूव कर चुकी है, ठीक है, 400 पॉइंट मूव कर चुकी है। लेकिन और ये मूव कर सकता है, ऐसा नहीं कि 400 पॉइंट पे ही रुकेगी, ये 1000 पॉइंट भी मूव कर सकती है। लेकिन 400 पॉइंट के बाद हम रिस्क लेंगे, नहीं लेंगे ना। 400 पॉइंट के बाद वो हो सकता है थोड़ा रिवर्सल दिखाए, थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, पुल बैक ले, उसके बाद फिर नीचे आए, ठीक है, या फिर पुल बैक ले फिर ऊपर जाए। ओके, तो आपको देखना, अब जैसे निफ्टी है, निफ्टी में अगर मान लो 200 पॉइंट ऑलरेडी डाउन हो गया है, चाहे अप हो गया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि और वो अप होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है, अब जरूरी नहीं कि ज्यादा ऊपर चला गया तभी गिरेगा, ये थोड़ा रुक भी सकता है, गिर भी सकता है, फिर रुक के फिर ऊपर भी बढ़ सकता है। आपको आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है भाई मार्केट, कि मार्केट उधर ही जाएगा, मार्केट इधर ही जाएगा। सिंपल से सिंपल चीज है, आपको अपना सेटअप चार्ट पे ढूंढना है। ओके, ऐसे ही। तो आप कोई भी स्टॉक में, इंडेक्स में, कहीं भी जाके देखोगे कि जहां पे प्राइस बार बार रुकी है, लाइन चार्ट लगा लगा के, भाई देखो यहाँ पे बार बार रुकी है। ये मैं 10 बार बता चुका हूँ कि जहां जहां रुकी है, लेवल तो खींचना सबसे आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी चलो कैंडल पे ही आ जाते हैं। अभी कैंडल पे देख रहे हैं प्राइस कहाँ पे बार बार रुकी है, इसी लेवल में देखते बार बार कहाँ रुकी है। पहले तो नीचे रुक रही थी, ठीक है। अभी अभी हमारे लिए देख रहा हूं मैं, तो ये जो एक जोन बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, एक चीज हम समझते हैं। यहाँ पे बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, देखो ध्यान से। ये लेवल मैंने क्यों लगाया,
क्यों लगाया, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कि प्राइस क्या कर रही है, प्राइस पहले ये ब्रेकआउट लेवल थी, प्राइस यहीं पे खुली थी, यहीं पे होल्ड करके गिर गई, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश इसने किया है, ये जो सपोर्ट लेने की कोशिश यहाँ पे इन लोगों ने किया है, फिर से प्राइस नीचे गई है, नीचे गई है, और यही जो सपोर्ट लेने की जो कोशिश की थी एरिया, वहीं से ये फॉल हो गई है। अगेन अगला दिन ब्रेकआउट हो गया है, और फिर से देखोगे तो कहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, यही लेवल पे, कौन से लेवल पे, यही लेवल पे, ये लेवल होल्ड नहीं कर पाए, यहाँ पे बायर आए नहीं, और फिर से ये फॉल हो गया। ठीक है, फिर से ये गैप अप खुल गया, फिर से ये गैप अप खुल गया, फिर से प्राइस देखो यहाँ पे पहली कैंडल वाली यहाँ पे सपोर्ट ली थी, अगेन ही यहाँ से फॉल हो गई है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी देखो प्राइस जब फॉल हुई थी तो कहाँ पे सपोर्ट ली, ये जो लेवल था, ये जो लेवल था, ये जो लेवल था, वहीं पे ये सपोर्ट एक्सपायरी के दिन सपोर्ट लेके घूम के भाग गई। अब तुम बोलोगे कि भाई मेरे, कि ये जो सपोर्ट देखो, ये जो कैंडल है यहाँ तक क्यों आई, यहाँ तक क्यों आई, तो भाई मुझे बता के थोड़ी आती यार, उतना तो मैं भी देख रहा हूँ ना कि भाई इतना बड़ा फॉल है, अचानक से थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, ये बिक बनाने आएगी, तुम्हारा बिक बना के लोगों को फंसाने आएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पे एंट्री करोगे क्यों, क्यों करोगे एंट्री, जब इधर से आ रहा था, इतना दूर तुम नहीं पकड़ पाए, तो यहाँ पे एंट्री क्या करोगे तुम, मत करो वहां पे एंट्री, समझे। सीधा है कि इग्नोर द ट्रेड, फिल्टर आउट करके देखो, हमारे चार्ट रीडिंग में चार्ट सब रीड कर पा रहे हैं, लेकिन आपको फिल्टर आउट ट्रेड लेना है ना, सारा के सारा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरी दुनिया में ट्रेड लोगे तो थोड़ी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपको अच्छा सा सेटअप ढूंढना है, जो कि थोड़ा कंफर्म हो, इजी हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, लाइक कि भाई यहीं से घूमेगी, थोड़ा गिर गई है, ये है वो है, सही जगह पे बस इंटर करो, सही जगह पे बस इंटर करो, और काम हो गया हमारा खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्राइस थोड़ा सा अप डाउन होगी, जहां से बार बार आपको दिख रहा है, कि जहां से दिख रहा है बार बार प्राइस कहाँ से जा रही है, ऊपर, किसी लेवल से ऊपर जा रही है, किसी लेवल से नीचे आ रही है, किसी लेवल से ऊपर जा रही है, किसी लेवल से नीचे आ रही है, किसी लेवल से ऊपर जा, तो वो लेवल एंड स्विंग, ये जो स्विंग है, 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 ये स्विंग है, ये स्विंग है। ठीक है, अब मान लो प्राइस नीचे आएगी तो फिर से ये स्विंग काम करेगी, अगर ये नहीं काम की तो ये कर जाएगी, ये नहीं तो ये कर जाएगी। ठीक है, वो मल्टीपल स्विंग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें बस स्विंग का देखना नहीं, हमें बस कि सही जगह पे, जैसे मान लो मार्केट इधर ओपन होके इधर से गिर रही, तो यहाँ पे एंट्री हमारा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एंट्री अच्छा नहीं, यहाँ पे एंट्री अच्छा नहीं है सेलिंग के लिए। ठीक है, वैसे ही मान लो प्राइस यहाँ से यहाँ पे खुलेगी, जैसे यहाँ से ग्रीन कैंडल बनने लगी, यहाँ पे बाइंग अच्छा है, क्यों अच्छा है, कि ये लो था, हाई था, क्लोज था, इधर भी लो है, इधर भी लो है, नाउ यहाँ से एक अगर ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती है तो इस लेवल तक, इस लेवल तक आ सकती है, तो सिंपल सी चीज हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। कॉन्सेप्ट देखना जो मैंने पिछले दिन आपको समझाया है। ठीक है, अब मान लो, तो जैसे मान लो कोई लेवल है, अभी मैंने बोला कि ट्रेंड लाइन की इसकी, तो जैसे मान लो कोई हाई लेवल, जैसे मान लो ये हम मानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अब ये ब्रेकआउट कैसे करेगी, प्राइस जा रही है, जा रही है, अभी इतना दूर से गई, इधर घूम रही नहीं ब्रेक करेगी, फिर घूम रही नहीं ब्रेक करेगी, घूम रही नहीं ब्रेक करेगी। ठीक है, ब्रेक कब करेगी, ब्रेक तब करेगी जैसे मान लो कि अचानक से ये बाइंग यहाँ पे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, अगर ये ब्रेक हुआ, ये तो हमें नहीं पता कब करेगी, लेकिन ब्रेक हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे ये सोचना। अब ब्रेक करके बड़ी स्पाइक कैंडल बनी है, ठीक है, ब्रेक करके बड़ी स्पाइक कैंडल बनी है, तो हमें पहला ब्रेकआउट में नहीं घुसना है। अब जा एक कभी कभी छूट जाता है, तो छूट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तभी पहले से इंटर करना पड़ेगा। इंटर कहाँ करना पड़ेगा, तो भी सही जगह, जैसे मान लो आप क्या देख रहे हो कि प्राइस इधर घूम रही है ना, इधर इधर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, जैसे मान लो कि अभी हम लाइव एग्जांपल लेते हैं, जो एक्सपायरी वाला दिन, जिस दिन हमें फंसाया था, फंसाए क्या, ब्रेकआउट हो गया था, उस दिन हम चलते हैं, कौन सा थर्सडे था वो जो ब्रेकआउट हुआ था, इधर था ना, कौन था यार, नहीं ये नहीं था, ये तो उससे पहले का थर्सडे था जो गिरा था, बाद में कौन सा, हाँ ये थर्सडे था जो ब्रेकआउट करके, नहीं ये था, ये नहीं था, कौन था यार, थर्सडे कहाँ है, हाँ ये थर्सडे है, ये हमारा था। अभी मानते हैं हम, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, 3 मिनट, कहाँ है थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, और जो ब्रेकआउट वाला थर्सडे कहाँ है भाई, वेडनेसडे है ये थर्सडे नहीं, अब का थर्सडे है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थर्सडे थर्सडे ये है क्या, नहीं मंडे है, हाँ ये रहा हमारा थर्सडे। अभी थर्सडे हमने क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आ जाओ, 43,000 ये लेवल है, ठीक है, राउंड लेवल है, एक्सपायरी का दिन है। अब एक्सपायरी का दिन है, तो जो राउंड लेवल होते हैं वहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, अभी सेलर्स क्या कर रहे हैं, सेलर चाह रहे हैं कि प्राइस इससे नीचे ही रहे, ताकि जो हमारा प्राइस है वो जीरो हो जाए और हम प्रॉफिट कमा ले। ठीक है, सिंपल सी वो जोर लगा के क्या बैठे कि प्राइस इससे नीचे ही रहे। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो प्राइस आ रही है, बार बार घूम रहेगा, बार बार घूम रही,
देन आपको लग रहा है ये ब्रेकआउट होगी, अगर लग रहा है, ठीक है, अगर लग रहा है तो ब्रेकआउट होगी, तो आप स्विंग पे इंटर करो। स्विंग पे जैसे कुछ भी यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखेगा, जैसे मुझे याद है जैसे वीवेप जरूर दिखेगा यहाँ पे मेरे हिसाब से। आप आ जाते हैं वीवेप पे, कोई भी रीजन होना चाहिए हमारा, जो भी रीजन हो, अगर वो रीजन आपको मिलेगा तब की बात है, बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। अभी कहाँ गया वीवेप यार, आ जाओ। क्या हुआ वीवेप, ये पता नहीं कौन सा वीवेप आ गया, अपना वाला आ नहीं रहा है। खैर दूसरा बात, अभी ये लाइन से मतलब ही, ये लाइन से मतलब नहीं, पता नहीं क्या लाइन है यार। वीवेप, वीवेप, इनेबल वीवेप बाय सेल की ऐसे, चलो सो वीवेप पिस करते हैं, ठीक है। ये हमारा वीवेप है, ठीक है, वो लाइन भूल जाओ, पता नहीं किस चीज की लाइन है, देखना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे वीवेप पे अभी देखो प्राइस क्या हुई थी, इधर ही घूम रही थी, घूम रही थी, घूम रही थी, नाउ ये सपोर्ट ले रही है वीवेप पे, फिर से ये ऊपर जा रही है। तो हम, आपके पास क्या दिमाग में है, आपके पास दिमाग में है कि 43,000 हमारा राउंड लेवल है, ठीक है। अभी हमारे पास, एक बार मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट, पहले पूरा ड्राइंग डिलीट करते हैं, आप समझ जाएंगे इस चीज को। देखो अभी हम मार्क कर देते हैं, ये जो हमारा लेवल था, आज का हाई जो था, ये प्राइस बार 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 इधर से ही घूम रही थी, दिन भर पूरा इधर से ही घूम रही थी। अगर मान लो ये प्राइस ऊपर भी जाता है, अगर ये प्राइस, कहाँ गया, ये प्राइस अगर ऊपर भी जाता है तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। तो आप इंटर यहाँ पे करोगे क्यों, यहाँ पे अगर सेल का एंट्री कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो भाई आपका स्टॉप लॉस होगा, आप निकल जाओगे, ज्यादा सी बड़ी बात है ना, जैसे कि हमने किया था, स्कैल्पिंग किया था, यही कैंडल पे हम निकल गए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था और ऐसे भी टाइम काफी ज्यादा हो चुका था। लेकिन अगर आपको लग रहा है ब्रेकआउट होगा, तो आप यहाँ पे इंटर नहीं करने का है, कहाँ करने का है, यहीं पे करते जब ये ऊपर जा रहा था। अगर ये ब्रेकआउट होता तो तुम होल्ड कर लेते, ब्रेकआउट नहीं होता, ब्रेकआउट नहीं होता तो तुम इधर निकल जाते स्कैल्पिंग करके, ठीक है, बैकअप प्लान के साथ। ऐसा नहीं कि बीच में इंटर करने का ही नहीं है मेरे भाई, जहां से घूम रहा है वहां पे एक रिक्स लेके दो, जब रिक्स लेना ही है, क्योंकि जहां से घूम रहा है, क्यों रिक्स लेने बोल रहा हूँ, ये जहां से घूम रहा है ना, वहां से मानता हूँ बड़ा टारगेट नहीं देगा, लेकिन थोड़ा तो टारगेट दे देगा ना। अगर मानता हूँ ये ब्रेकआउट नहीं होगा, 30 पॉइंट देगा आपको, 40 पॉइंट देगा आपको, वो खा के निकल जाओगे। लेकिन अगर आप एंट्री ही यही करोगे तो ये आपसे 70 पॉइंट लेने को तैयार हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आपको सही जगह पे स्विंग पे एंट्री करना है और स्विंग ढूंढना है, ठीक है। जैसे स्विंग ढूंढ गया, ढूंढ मतलब स्विंग अगर मिल गया, आपको ढूंढ लिया आप और सही जगह पे मिल गया, देन वहां पे आप ट्रेड बिंदास ठोको। बीच में कहीं भी मिला प्लीज उसको अवॉइड करो। हाँ, तो हम आ रहे थे ब्रेकआउट पे। अभी देखो क्या हुआ, ये नॉन स्टॉप इसको बार बार ट्राई कर रहा था, और एक्सपायरी का दिन था, एक्सपायरी के दिन अचानक से ब्रेकआउट हुए, ठीक है। जैसे प्राइस ऊपर गई, अब सारे लोग, सारे और बायर आ गए होंगे, जितने बायर होंगे सब आ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है, और ये प्राइस नॉन स्टॉप ऊपर ही चलती गई। तो इस बीच में थोड़ा सा अगर मान लो यहाँ पे घुसे होंगे, यहाँ पे घुस सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटली रिस्की होगा। इसलिए जब भी स्विंग मिलेगा वहां पे घुसो, अगर ये नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है तो रुक जाओ, ठीक है, नहीं जा रहा है तो मत रुको, ठीक है। और पहला टाइम पे, अगर दूसरा चीज है कि मान लो प्राइस ये ब्रेकआउट किया, फिर इधर घूमा, फिर से ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो। नॉन स्टॉप ब्रेकआउट वाला उसमें इंटर करने की जरूरत नहीं है, 90% बार वो फेल ही होती है, समझे, 90% बार वो फेल ही होती है, समझे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, तो कोई भी ब्रेकआउट्स है, ठीक है, पहले आप रूल मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर से एक बार कंफर्म करा देता हूँ आप लोगों को, सबको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो पहले, अगर मान लो, जैसे मान लो प्राइस दूर से नहीं आनी चाहिए, दूर से कॉल करके दूर से चल चल के आ रही है, चल चल के आ रही है, तो ये ब्रेकआउट करेगी। अभी अगर मान लो दूर से भी चल के और ब्रेकआउट कर रही है, इसका मतलब क्या है, उस दिन कुछ बड़ा दिन है। बड़ा दिन कहने का मतलब कि, अब देखो एक चीज और मान लो, कि जिस दिन नॉन स्टॉप बाइंग आ रही है, नॉन स्टॉप सेलिंग आ रही है, कभी कभी देखा है ना कि 1000 पॉइंट माइनस, 1000 पॉइंट सेल हो जाता है, 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता है, उस दिन कुछ ना कुछ होता है। और उस चक्कर में जब अगर प्राइस मोमेंटम में हो ना, मोमेंटम कहने का मतलब जाती जा रही है, जाती जा रही है, तो उसके सामने ये जो छोटे मोटे स्विंग है वो फर्क नहीं पड़ेंगे। बड़े बड़े रेसिस्टेंस, बड़े बड़े सपोर्ट ऑटोमेटिक ब्रेक होते चलते चले जाएंगे, सेलिंग में ज्यादातर। बाइंग में तो चलो कुछ आ भी जाएगा, सेलिंग में अगर मान लो प्राइस गिरना स्टार्ट हो गई है किसी भी वजह से, तो वो छोटे मोटे स्विंग, बड़े बड़े सपोर्ट सब ब्रेक कर देगी एक ही बार में, ठीक है। रुकेगी, जो भी उसका लिमिट है 500 800 पॉइंट जो भी होगा, लेकिन ब्रेक करेगी तो सेम ब्रेक करती चली जाएगी, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो डेट्स वाई यहाँ पे अगर मान लो प्राइस बहुत दूर से आ रही है ना, दूर से आ रही है, अगर ये ब्रेक कर रही है तो इस पे हम थोड़ा सा कम रिलाय करेंगे, ठीक है। मान लो प्राइस इधर ही ओपन हुई है, इधर घूमी है, या फिर 1 2 दिन घूमी है, देन ये ऊपर जा रही है,
ऊपर जा रही तो कैसे जा रही, मान लो अचानक से इतनी बड़ी कैंडल बन गई, हम घुसेंगे नहीं घुसेंगे, हम इंतजार करेंगे कि चलो भाई प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, रिटेस्ट करे, ऊपर जाए, तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे रिक्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटू सा रिक्स लेंगे, ब्रेकआउट वाले ट्रेड पे छोटू सा रिक्स लेंगे। ब्रेकआउट है ना कि इसका कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। आपको जितना आप देखोगे, जितना बार देखोगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट, अब देख दो, तुम लाइव में रहते हो, मैं बोलता हूँ ना कि भाई ये मेरे को लग रहा है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा, और नहीं कर, 90% बार, 95% बार सही होता है कि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है तो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, आपको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस लेवल का जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ब्रेकआउट तो होना ही है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। आज न कल ये 43,000 वाला 50,000 जाना ही है, और आज न कल ये 50,000 वाला हो सकता है कभी 30,000 भी आना ही है। तो ब्रेकआउट ऊपर नीचे तो करके आएगा, लेकिन आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि आप सही जगह पे एंट्री लो। ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कैपिटल बच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आते हैं, जैसे मान लो अभी ब्रेकआउट चाहे मतलब रिटेस्ट की तो मैं बात कर ही दिया कि जैसे मान लो कि प्राइस किसी लेवल को ब्रेक की है, ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर गई है तो ठीक है, या फिर कंसोलिडेट की है और ये ब्रेक की है, ब्रेक करने के बाद हमें अगर इतनी बड़ी स्पाइक आ गई तो फिर तो हम घुस नहीं पाएंगे। आराम से अगर जा रही है तो वहां पे हम एक रिस्क लेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ, वो भी हमें लगना चाहिए, क्योंकि अब मान लो हमें सिचुएशन के हिसाब से, अब इतना बड़ा अप मूव करके बाद यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे जाओगे तो ये तो जरूरी नहीं है ना। अब यहाँ से घूम के ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये वाले चीज देखोगे, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो उसके लिए हमें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखने में इजी होता है, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम में 70 70 80 80 पॉइंट इतना होता है कि आपका आधा कैपिटल चला जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 लॉट से 1 लॉट से भी कर रहे हैं ना तो 1,000 2,000 ऐसे ही खींच लेंगे ये लोग। इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनता है तो उसमें आप नहीं पड़ेंगे। उतने हैवी ड्राइवर बनने की जरूरत नहीं है, सेफ एंड सिक्योर वाला ट्रेड करना है। छोटे छोटे जो, जहां पे शांति से ट्रेड मिल रहा है वो करोगे, जहां पे एकदम फरारी चल रहा है वहां पे आप घुसने की कोशिश मत करोगे। ठीक है, आप उड़ जाओगे उसमें, इसलिए उसमें घुसने की कोशिश ही नहीं करना। सिंपल सी चीज है, आराम से शांति जगह पे कोई ट्रेड मिलेगा, स्टॉप लॉस लगाओगे, ट्रेड ले लोगे, 1 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही मिलने वाला है, जो कि आप रोज देखते ही हो, बिल्कुल मिलने वाला है। बस आपको स्टॉप लॉस को मानना है, ये नहीं कि भाई 1,000 हो गया तो और रुकता हूँ, 2,000 हो गया तो 10,000 हो गया तो 20,000 हो गया तो 1 लाख हो गया, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको दिमाग को कंट्रोल करके रखना है कि आप अपने सेटअप पे ट्रेड लेने आए हो। स्टॉप लॉस हो गया, अगला सेटअप ढूंढूंगा वो ट्रेड लूंगा। अरे भाई अगला सेटअप ढूंढोगे, अगला स्टॉप लॉस पक्का कवर कर देता है, सही जगह पे एंट्री करके देखो ना तुम, पक्का वो स्टॉप लॉस कवर कर ही देता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आप अपना जो है, जो जितने भी जितना भी आप सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी है हमारे मतलब मार्क होते हैं इस पे चार्ट पे, जहां से प्राइस को बस स्विंग देखना है। पूरा का पूरा खेल किसका है, ये जो पूरा पूरा ये जो स्विंग बन रहे हैं ना, मार्केट हाई लो पुराने, हाई लो पुराने, हाई लो पुराने, हाई लो, ये जो बना रही है ना, उसी को ध्यान में रखना है। बाकी पिक्चर अपने आप समझ में आ जाएगा, आंख बंद करके देखोगे कि दिखाई दे तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आंख बंद करके रहोगे तो दिन हो चाहे दोपहर तुमको अंधेरा ही दिखेगा। तो याद रखो इसको, आंख नहीं बंद करके आंख खोल के देखोगे, जितना मैंने बताया उसमें एकदम इजीली दिख जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? किसी को बाउंस नहीं कर रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है भाई? बाउंस नहीं कर रहा है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाउंस कर रहा है। किसी को बाउंस कर रहा है क्या ये? समझ आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक है, बाउंस नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। ओके, ओके, नाउ अब क्या बात कर रहे हैं हम, अब थोड़ा हम एक एक्सपायरी वाला चीज बात कर लेते हैं। एक्सपायरी के लिए एक अलग ही सेशन ही रख लेंगे, ठीक है? चलो, अभी इसमें कुछ पूछना है किसी को, बताओ मुझे, किसी को कुछ पूछना है, मैसेज करो, मैसेज करो, अनम्यूट नहीं, मैसेज। एल्गो सिखा दोगे भाई, ये अलग का पार्ट है ना, ये जो अभी जो, ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन, ये सब में जो कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, जो अभी बोला उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ओके, ओके, ओके। सर प्रॉपर रिटेस्ट एक बार करिए। नहीं कोई कंफ्यूज रिटेस्ट,
एक बार कंफर्म करिए सर, आप बोलिए स्विंग पकड़ो सही जगह पे एंट्री लो, लेकिन लाइव में कैसे पता चलेगा कि स्विंग लो है? भाई पुराने प्राइस से मैच करोगे ना, लाइव का चल रहा है वो ना, पुराने प्राइस से मैच करो। सर निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है वीकली? अरे भाई वीकली होती है यार, वीकली। फ्यूचर की बात करो, फ्यूचर में मंथली होती है, एंड इसमें ये होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छा चलिए ठीक है, अभी एल्गो बेल्गो की बात कर रहे हैं, वहां पे हम करते हैं। ठीक है, अभी रीटेस्ट की बात है, जैसे मान लो कि मैं वीवेप में भी वही बोलता हूँ कि अगर प्राइस थोड़ा सा और बता देता हूँ कि रीटेस्ट क्या है। जैसे मान लो कि अभी इंडिकेटर लगा आ जाते हैं, वीवेप को एग्जांपल के लिए लेते हैं। अरे भाई कहाँ मर गए हैं, नेट वेट चलता नहीं है, ये लोग को पैसे चाहिए, गुस्सा दिला रहे हैं मेरे को, फोन करके गाली दे दूंगा। गुस्सा चढ़ा रहे हैं, नेट ही नहीं चलता। 2,000 का महीना, 1,600 का था, 1,600 का, 1,600 का महीना। मुझे सर वाले बोलते भाई मेरा तो 400 में फाइबर चलते हैं, फाइबर चलता है। बेवकूफ है, समझते ही नहीं आता क्या मैं बोलूं। अभी देखो, जैसे मैं ब्रेकआउट डिटेल्स की बात कर रहा हूं, जैसे नॉर्मली कभी भी वीवेब पे आता है, या फिर जैसे अभी मैं वीवेब का एग्जांपल लेता हूँ, चलो हम वीवेब का एग्जांपल लेते हैं। तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे आ रही, तो क्या आपने ऊपर पकड़ा है? क्या आपने ऊपर पकड़ा है? नहीं पकड़ा है ना। तो आपको ये ब्रेक करते हुए एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे अगर आपने ऊपर नहीं पकड़ा है, ठीक है, अगर ऊपर नहीं पकड़ा है तो ब्रेक करते ही एंट्री नहीं लेनी है आपको, समझ गए? ब्रेक करते एंट्री नहीं लेनी है। जब प्राइस ब्रेक करेगी और इसमें रीटेस्ट करेगी, जैसे मान लो कि ग्रीन कैंडल, जैसे मान लो प्राइस ब्रेक की है, जैसे इसमें ग्रीन कैंडल बनने गई है और नीचे आने लगी, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। सिंपल। वैसे ही कॉल में अगर मान लो प्राइस ऊपर ऊपर जा रही है, तो तुम यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे ऊपर बनते, क्यों? क्योंकि क्या तुमने यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा, अगर ये स्विंग पे नहीं पकड़ा है, ये स्विंग पे नहीं पकड़ा है, तो क्या करने वाले हो, जब ये प्राइस ऊपर जाने दो, ये रीटेस्ट करके ये जब ऊपर जाएगी, तब यहाँ पे एंट्री लोगे। रीटेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि घुसते, क्योंकि कैंडल है तो एकदम एग्जैक्ट लेवल पे तो बनेगी नहीं। अब मान लो प्राइस के इसी को देखो, इसी को देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट हम पेंसिल ले आते हैं, फिर से समझते हैं। नो प्राइस यहाँ पे देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि प्राइस इसके नीचे आ गई, फिर से ये इसके ऊपर चले गए, कहीं रीटेस्ट करने का मौका ही नहीं दे रहा है, नीचे चली गई, ऊपर चली गई। ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे भी प्राइस नीचे आई है, इसमें रीटेस्ट की है, लेकिन ये फिर से नीचे आना स्टार्ट ही नहीं हुई, ओके। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, इस चीज को भी। अभी सब लोग बोलते सर वीवेब को मैं देख, अरे भाई वीवेब देख रहे हो, दुनिया देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, प्राइस एक्शन एक बार जरूर मैच कर लो कि कोई ट्रेंड लाइन बन रही है नहीं। अभी मान लो ये ब्रेक हो रहा है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है या नहीं ब्रेक हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, देखो सपोर्ट लेके ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की है और वीवेब से भी ऊपर गई है, वहां पे अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है। जैसे लाइव में रहते हैं मैं बताता हूँ कि यहाँ पे नहीं बनेगा, वहां पे बनेगा, वहां पे बनेगा, वहां पे नहीं बनेगा। तो कभी भी देखो, जैसे मान लो प्राइस यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, यहीं पे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, यही है पुल बैक एंट्री, यही होता है कि प्राइस पहले नीचे आए, नीचे आते थोड़ी मैं घुस जाऊंगा, यहाँ पे घुस जाऊं तो स्टॉप लॉस कहाँ का दूंगा, मुझे समझाओ। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे घुस जाऊंगा, अगर मैं यहाँ ये ब्रेक की है, यहाँ पे मैं घुस जाऊंगा, तो इधर स्टॉप लॉस कहाँ दूंगा? नहीं, यहाँ पे नहीं घुसूंगा। जब प्राइस इसमें टच करके जब इधर से नीचे आ रही होगी, तो मैं इधर घुसने की कोशिश करूंगा, जब ये रेड कैंडल बन रही होगी तो। स्टॉप लॉस भी हमारा एकदम छोटा होगा, और टारगेट भी हमें कितना भी कम, तो ये स्टॉप लॉस से ज्यादा मिल जाएगा। अगर 15 पॉइंट का है तो 30-35 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। फिर से ये प्राइस ऊपर गया, फिर से अब देखो कंसोलिडेट करके जब नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे घुसेंगे। मतलब ये पुल बैक एंट्री यही होती है, यही पुल बैक एंट्री होती है, ठीक है। अब तुम बोलो कि ये पुल बैक होगा कि ब्रेकआउट होगा, मुझे कैसे पता? तो भाई देखो ना, आंख है ना, ये अगर ये ऊपर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर करके अब फिर से नीचे आना स्टार्ट किए, एक कैंडल के बाद इधर घुस जाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा जिंदगी में भाई, ठीक है। इतना। और बाकी अब प्रैक्टिस करते रहो, दिन रात चार्ट देखो, मेरा शक्ल मत देखो, चार्ट देखो कि कहाँ पे क्यों हो रहा है, वहां पे क्या समझ में नहीं आ रहा था, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। लगातार चार्ट देखो, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे भी देखो, हुआ है, घूमा है, पुल बैक एंट्री, फिर से देखो यहाँ पे मैं एक्सपायरी पे तो मैं बताने वाला था, लेकिन एक्सपायरी का एक स्पेशल ही क्लास लूंगा मैं, कि एक्सपायरी को क्या समझना है, क्या करना है, ऑप्शन सेल कैसे करना है, बाई कैसे करना है, कहाँ पे क्या करना है, जीरो टू हीरो ट्रेड कैसे ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा कैसे करनी है, सारी की सारी चीजें अपने को हम लोग बात करने वाले, कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। एक्सपायरी की हम स्पेशल बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए
ज्यादा इसको रॉकेट साइंस नहीं बनाते हैं, सिंपल सा चीज फॉलो करते हैं। तुम लोग अपना कंफ्यूजिंग माइंड को एकदम क्लीन करो, पूरा डिलीट करो और सिंपल सी चीजों में देखना स्टार्ट करो। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन लोग को है जिनको पूरा का पूरा चाहिए। अरे भाई, जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा उसको छोड़ो, वो नहीं करने का है। नहीं पड़ रहा है ना तुम्हारे पल्ले, उसको छोड़ दो, नहीं लेना है। पूरे इतना मुझे बताओ, ये जो इतना चार्ट चल रहा है यहाँ पे कहीं भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा तुमको? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, अभी सब पल्ले पड़ा रहे हो कि भाई यहाँ पे मुझे पता नहीं चला कि ऊपर जाएगी, यहाँ पे मुझे, भाई नहीं, इग्नोर करो उसको। एक चीज को पकड़ो, छोटी छोटी शुरुआत तो करो तुम। सब पता चलेगा, मुझे थोड़ी एक दिन में पता चल गया था। सब पता चलेगा, कोई जादू नहीं है। तुम पहले जो पता चल रहा है उस पर ध्यान दो, जो नहीं चल रहा उस पे नहीं। जब पता चल रहा है उसको ध्यान दे दिए हो, जो नहीं चल रहा वो रोज देखोगे, रोज देखोगे, समझ में आएगा। उसमें डाउट होगी तो उस समय लाइव में रहता ही हूँ मैं, चाहे कहीं भी। तुम लोग तो ग्रुप में भी मैसेज करके पूछते हो कि सर यहाँ पे क्या करना है। और मैंने कल भी बोला था, जहाँ पे नहीं समझ में आए भाई मेरे, जाने दो उसको। सिंपल सी चीज है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलो ठीक है। आई होप इतना से आप समझ गए होंगे, और थोड़ा सा और आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी तो आप लाइव में देखते ही रहते हो। फिलहाल के लिए एक और एक्सपायरी वाला क्लास लेंगे एक दो दिन बाद ही। कल तो क्लास नहीं लेता हूँ, अभी छुट्टी रखते हैं। अभी जितना कुछ बताया तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, फिर एक दो दिन में डाउट निकल आएंगे। जो भी बचे कुचे डाउट है वो तुम लोग जमा कर लेना, फिर हम लोग क्लास करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। और एक्सपायरी वाला ट्रेड में एक दिन छुट्टी में ले लूंगा, एक्सपायरी के बाद ही लेता हूँ, फ्राइडे को लेता हूँ, चाहे वो एक्सपायरी के दिन ही होता है। ठीक है, मंडे को। हाँ, मंडे से इसी वीक, लास्ट वीक है ये, लास्ट वीक है क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है। तो लास्ट वीक है जहाँ पे हम ये करने वाले हैं लाइव। तो ठीक है, लाइव का लास्ट वीक है। इसके बाद लाइव तो पक्का नहीं करूंगा मैं किसी भी हाल में। बहुत मेरा मतलब आगे पीछे हो रहा है और बहुत सारे काम भी है। तो और आगे भी बहुत कुछ करना है, तो लाइव में बहुत टाइम जाता है, बहुत ये जाता है। तो जितने भी लोग हैं लाइव में, ठीक है, तो इस वीक लाइव है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन लोग मिलते हैं कल। फिलहाल के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत दिन से लाइव, क्या बोल रहे हैं? डे साइडवेज है, ट्रेंड कितना मिनट में समझेंगे? भाई वो आप कंसोलिडेशन लेवल देखो ना, कि किस लेवल में अंदर घूमता रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, वो तो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप मुझे जब समझ में नहीं आए वहां पे घेर के स्क्रीनशॉट भेजो कि भाई यहाँ पे क्या करे, क्यों ना करे। ठीक है, ओके सर। सैद भाई, तुम सही बोले मेरे भाई। क्या मैं सही बोले? आजकल सपने में चाट ही आता है मेरे, बिल्कुल भाई। जो जो लोग मेरे भी भाई, यकीन मानो मेरे भी सपने में चाट ही आता था। मेरे भी सपने, मैं आपको बता चुका हूँ अपनी स्टोरी में कि भाई सपने में भी राजकुमारी नहीं दिखती थी, वो ही चाट ही आता था। ठीक है, कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ चाट ही चाट दिखता था। ओके, सपने हो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ चाट ही दिखता था सबको साथ। तो जो जो इतना मेहनत कर रहा है, अभी शायद भाई बोल रहे हैं कि भाई मेरे तो सपने में भी चाट आता है, अभिषेक भी बोल रहा है, किशोर भी बोल रहा है, ये भी। तो जो लोग सच में उस पर ध्यान दे रहे हैं तो सपना में आने लगेगा। ठीक है ना, वो कहावत सुनी हो ना, कि किसी भी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाता है। तो दिल से चाह के देखो ना, मिलेगा भाई, मिलेगा। ठीक है सर, कल मैंने पहली ट्रेड पकड़ी और 3.5 के की प्रॉफिट हो गई। ठीक है, तो आराम से आएगा। तुम लोग थोड़ा दिल लगाओ यार। जितना ध्यान लड़कियों पे लगाते हो उतना ध्यान चार्ट पे लगा के देखो, मिलेगी। चलो ठीक है भाई। क्या करें? कुछ नहीं, बंद करते हैं। मिलते हैं कल, कल नहीं, कल छुट्टी करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मंडे को मिलते हैं। पहले तुम लोग देख लो, पहले तुम लोग देख लो क्या क्या डाउट है, वो कर लेते हैं। और एक्सपायरी का स्पेशल सेशन लेना है, वो याद दिलाना मुझे कि एक्सपायरी का स्पेशल सेशन लेना है, वो मैं ले लूंगा। एंड क्या, एंड कुछ नहीं, खत्म बस। और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। अब एक बात सुन लो मुन्ना, ठीक है? कुछ भी करोगे तुम लोग, अभी मान लो आज के बाद, एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप कुछ भी देखोगे, कहीं भी देखोगे, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, सर ये आ जाओ अभी। अब मान लो कि इसमें से बहुत सारे लोग लॉस भी करोगे, ठीक है, बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी करोगे। जाहिर सी बात है, ये कोई रियलिटी है, ये कोई डिमोटिवेशन नहीं है। तो तुम अपने आप को उतना अच्छा समझो, कोई सक्सेसफुल भी होगे, कोई अनसक्सेसफुल भी होगे।
तो गलती किसकी होगी? गलती ना मेरी होगी ना किसी और की होगी, ठीक है, गलती होगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भैया, ठीक है। अब मान लो कल कोई भी आपको बोले कि भाई चलो कुछ, या फिर आपके दिमाग में रहेगा नहीं यार जो मैंने सीखा, या फिर मेरे ही बारे में सोचोगे कि वो जो साला था मेरा पैसा लेके सिखाया नहीं कुछ, उल्लू बना दिया, बताओ ये लोग, ठीक है, चोर कमीने, मुझे उल्लू बना के छोड़ दिया, मैं जाता हूँ किसी महान आत्मा से सीखता हूँ, कुछ जादू सीखता हूँ। तो वो लोग भी जादू नहीं सिखाएंगे, यही घुमा फिरा के इससे कम ही सिखाएंगे। कोई कुछ भी सिखा देगा, बोलिंजर बैंड सिखा देगा, कोई सुपर ट्रेंड सिखा देगा, कोई ये कोई क्या बोलते हैं ईएमएस सिखा देगा, कोई कोई इंडिकेटर धरा देगा, कोई बोल देगा कि सुबह 8 बजे ब्रेक करे तो ले लेना, और ले लेना, और नहीं नहीं आया तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस मारना, ठीक है, समझे, ऐसा ही है। आरएसआई सिखा देगा। मेरा किसी ने एक दोस्त है, ठीक है, वो बोल रहा है, मतलब स्टूडेंट ही है, सब तो दोस्त ही बन गया अब, तो बोले सर जानते हैं हमारा एक स्टूडेंट है, उसने एक इंडिकेटर खरीदा है, आरएसआई का इंडिकेटर, बस उसको कलर चेंज कर दिया है और 20,000 में खरीद लिया। तो लोग क्या सोचते हैं, अभी 20,000 में कोई इंडिकेटर बेच रहा हूँ ना, मैं बोलूंगा अरे भाई, अरे भाई, ये तो पक्का कुछ जादू होगा, पक्का कुछ जादू होगा। नहीं 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 नहीं। अभी मान लो घनश्याम सर आएंगे, बोलेंगे सर अभी मैं एक चीज सिखाता हूँ, तो सोचेगा अरे घनश्याम सर करोड़ वाले लोग हैं यार, वो तो पक्का कुछ जादू सिखाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं सिखाएंगे, सिखाएंगे वो वही। भैया तुम्हारे दिमाग ही कमजोर है, समझे, तुम उस पे जोर ही नहीं डाल रहे हो। अब सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे लोग का ही चीज सिखाएंगे आपको। कोई इंडिकेटर पकड़ा देगा, कोई जुगाड़ पकड़ा देगा, और आप उसी फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर जीते रह जाएंगे, और करने वाले सब कुछ कर चुके होंगे, ठीक है। ओके, तो प्लीज आप गाली गलौज नहीं करेंगे, ठीक है, शांति से जो मैं सिखाया हूँ, ठीक है, वो आप देखोगे, प्राइस को देखोगे, समझ में आएगा उस पर करोगे, जो समझ में नहीं आएगा उसको समझने की कोशिश करोगे, लगातार 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 आप ट्राई करोगे, सब कुछ समझ में आएगा मेरे भाई। आपको अब कुछ और नया जानने की जरूरत नहीं है, नया सीखने की जरूरत नहीं है। ये जो फालतू का ओ आई बो आई दुनिया जहान, ओ आई का भी मैं एक क्लास ले लूंगा, कि ओ आई डाटा को भी ऐसे तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन ही, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन ही मैं आपको ओ आई वाला भी बता दूंगा कि ओ आई का क्या चक्कर है, ठीक है। तो ओ आई वाला क्लास और एक्सपायरी का क्लास मैं ले लूंगा, ओके, ठीक है, समझ गए। चलिए जी, मिलते हैं अपन लोग, ओके। ऑर्डर फ्लो पे क्लास ऑलरेडी ले रखा है भाई, ले रखा है, ले रखा है, ले रखा है। अच्छा, पूछ रहे हैं कि भाई ऑल टाइम हाई वो भी ओ आई में ही आएगा, ठीक है, ओ आई, और एक ओ आई मतलब एक क्लास लेता हूँ, कल परसों में बता दूंगा, आज क्लास है, ठीक है, बस, ठीक है, ओके 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 ओके। सर ये क्लास एक्सेस लाइफ टाइम कर दो प्लीज। अरे भाई लाइफ टाइम तो मैं कर देता हूँ, लेकिन इसमें से कुछ ज्यादा तेज बनने लगते हैं, 2 महीने, एक 11 महीने बाद बोल रहा है ए भाई, ऐसे बोल रहा है मुझे। अगर अपना कमाया नहीं जाता तो दूसरे से पैसे क्यों लूटते हो भाई तुम? मैं बोला अरे भाई क्या गलती हो गई भाई, माफ कर दो मुझे, क्या कर दिया मैंने? नहीं, तुम जो पुराना वीडियो था वो हटा के नया वीडियो क्यों डाले, क्यों डाले, मेरा पैसा वापस दो, पैसा वापस दो तुम मेरा। मैं बोला अरे भाई, बोला अरे भाई क्या हो, क्या गया, क्या हो गया मैं बोला अरे भाई, तो वो बोल रहे क्या कि नहीं था ना, तुम चोर हो, तुम मेरा पैसा छाप लिए, मेरे पैसा से तुम कमा रहे हो, अपना तो कमाए नहीं। अरे भाई तुम्हारे 5,000 से मैं कितना कमा लिया यार, बताओ, 5,000 तुम दिए होगे कि नहीं दिए होगे? एक तो डिस्काउंट में सब लोग खरीदते हो, उसमें अगर मार्केट तुमसे लॉस ले लेगी 20,000 तो तुम नहीं बोलोगे, लेकिन यहाँ पे तुमको इतना दिमाग लगा के, मतलब 2 महीने से मैं सिखा रहा हूँ, फिर भी तुमको एक डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब मुझसे झगड़ा करने लगे, नहीं मेरा पैसा दो, तुम चोर हो। अब यही लोग जाके फ्रस्ट्रेशन में उधर लिखेंगे कि नहीं भाई ये कुछ नहीं सिखाया जाता, ये तो चोर है, इसको खुद नहीं आता है, इसको तो खुद समझ में नहीं आता है। अरे भाई, अभी मैं लाइफ टाइम एक्सेस क्या दूं तुमको? दिमाग में डाल दिया, दिमाग में डाल दो, 3 महीने बाद तुम अपना दुनिया देखो। नहीं तो ये लोग, मेरा जो ना पुराना क्लास 1 साल का है, अब मेरे से लड़ाई कर रहे हैं ये लोग, नहीं मेरा पैसा वापस दो। अरे भाई, अरे भाई, पैसा वापस दो अरे यार तुम लोग नोट बना लो, नहीं तो फिर से तुम में से कोई आ जाएगा और बोलेगा कि भाई मेरा पैसा वापस दो, ठीक है। इसीलिए सिंपल सी चीजें, ज्यादा बड़ा सब्सक्रिप्शन नहीं देते अपन लोग, नहीं तो जिंदगी, अगर मान लो लाइफ टाइम कर दिया, अब तुम तो मेरे जिंदगी भर मेरे सर पे बैठे रहोगे, अब फिर मुझे पूछोगे 2 साल बाद भी पूछोगे मेरा पैसा वापस दे, तू पकड़ लोगे कहीं पे, बोलोगे मेरा पैसा वापस दे। अरे भाई 2 महीने सिखा दिया, अब इतना से समझ में नहीं आया तो भैया खुद समझदार है आप, समझ जाइए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना से भी आप नहीं समझ पाए तो
क्या ही बोले, नहीं बोल सकता, फैमिली शो है, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टूडेंट ग्रुप हमेशा रहेगा, ठीक है। और जो ज्यादा तेज बनेगा उसको निकाल दूंगा बिना किसी भी सवाल जवाब के, ओके। तो ज्यादा तेज नहीं बने हुए, सीधा सीधा काम से काम रखोगे तो अच्छी बात है। हाँ जी बोलिए, शायद भाई क्या बोल रहे हैं। सर ऑफलाइन कोर्स के बारे में बता दो, अभी जल्दी बता रहा हूँ। रिन्यू का ऑप्शन है भाई, रिन्यू का ऑप्शन है। जितने भी लोग कोर्स रिन्यू करेंगे उनका मैं पूरा फी डिस्काउंट कर दूंगा, 1,000 के आसपास होगा, जो काट अपना चार्ज वार्ज काट के वो आप करके ये कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, चलो रिन्यू करने वाले लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे का ये कर दूंगा। ओके ठीक है, मिलते हैं अपन लोग जल्दी।